नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो ये केवीएस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 4 है। वीडियो को पॉज करें और एक बार क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। आइए मैं भी सॉल्व करवा देता हूँ। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स। एक जो पर्सन है ए, वो किसी काम को 4 घंटे में खत्म कर रहा है। बी और सी मिलकर उसी काम को कितने घंटे में कर रहे हैं? 3 में। ए कितने घंटे में कर रहा है? तो आपने कहा 4 घंटे में। बी और सी मिलकर उस काम को कितने घंटे में कर रहे हैं? 3 घंटे में। और ए और सी मिलकर 2 घंटे में। जब ए और सी मिल जाएं तो कितने घंटे लग रहे हैं? तो आपने कहा 2 घंटे। तो आपको ये बताना है कि बी अगर उस काम को करने लगा तो अकेले कितने टाइम में फिनिश कर देगा। इन व्हाट टाइम कुड बी डू इट अलोन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, टाइम एंड वर्क में एक काम मान लेते हैं कि कितना काम होगा, और वो काम क्या मानना है, इन सब का एलसीएम। तो इन सब का एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा आपका? 12 आएगा। यानी कि 12 यूनिट काम करना था। 12 पेज लिखने थे, 12 पेड़ लगाने थे, या कुछ भी मान सकते हैं आप कि टोटल 12 काम करना है। और ए जो है 12 काम करने में कितने दिन लगा रहा है? 4 दिन लगा रहा है। 4 दिन लगा रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? तो 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 3 यूनिट। ये एफिशिएंसी आ गई। यानी कि ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तब 12 काम करने के लिए कितने दिन लगाएगा? 4 दिन लगाएगा। बी और सी कितने दिन में कम कर रहे हैं 12 काम को? 3 दिन में। तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 4। और ये कितना कर रहा होगा? 6। 2 छक्के 12 है ना। तो इसका एलसीएम 4 था। ठीक है, क्लियर है बात। अब सुनिएगा, अब क्या है, आपने निकालना है बी अकेले का। बी अकेले, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो आपने कहा 3 काम कर रहा है। एक दिन में 3 काम हो रहा है। और ए और सी मिल जाए तो कितना काम हो रहा है? 6 काम हो रहा है। 3 काम तो यही कर दे रहा है, टोटल काम हो रहा है 6। तो ये कितना काम कर रहा होगा? तो आपने कहा 3, तभी तो 3 और 3 मिलकर कितना होगा एक दिन में? 6 काम। अब मुझे पता चल गया कि सी जो है वो एक दिन में 3 काम कर रहा है। 4 में से 4 काम था, 4 काम किया एक दिन में बी और सी ने मिलकर, जिसमें से ए ने 3 काम किया है। तो बी ने कितना काम किया होगा? तो आप कहेंगे 1 काम। कितना काम? 1 काम। अब ये बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 12 काम करने में कितना टाइम लगाएगा? तो आपने कहा 12 घंटे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कितना है? 12 आवर्स। उम्मीद कर रहे हैं समझ आ गया होगा। हमने इसमें क्या किया है, हमने इनका एक एक दिन का काम निकाल दिया, हर एक का इंडिविजुअली। एक दिन में कर रहा था 3 काम, ए और सी मिलकर कर रहे हैं 6। ये 3 कर दे रहा है तो ये कितना कर रहा होगा? 3, तभी तो 6 हो रहा होगा। ठीक है, सी का मिल गया एक दिन का काम 3। बी और सी मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 4 काम, जिसमें से 3 काम तो सी कर दे रहा है और हो रहा है 4। 3 काम कर दिया सी ने, हो रहा है 4, तो 1 काम कौन करेगा? बी। बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, 1 पेज लिखने में 1 दिन लगा रहा है, तो 12 पेज लिखने में कितने घंटे लगाएगा? 12 घंटे। 1 घंटे में 1 पेज लिख रहा है, 12 पेज लिखने के लिए 12 घंटे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कितना है आपका? 12 आवर्स। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है। आपको समझ आ गया है तो अगर मैं कहूँ ये 2 आवर्स और ये 3 आवर्स ले रहा है, मैं टाइम को उल्टा कर दूँ, ये ले रहा है 2 आवर्स और ये ले रहा है अपना 3 आवर्स, तो अब आपने बताना है कि अगर बी अब इस कार्य को अकेले करता तो कितने टाइम में फिनिश करता है। आंसर कमेंट सेक्शन में करें। और आज की क्लास में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।